हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एवरेज वैल्यू एंड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग ईएमएफ। अभी तक हम पढ़ चुके हैं कि अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है, उसका कर्व कैसा होता है और उसकी इक्वेशन कैसी होती है। बहुत शॉर्ट में आओ रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट का कर्व ये होता है, देखो साइन कर्व होता है, इस तरीके से चलता है। ये एक साइकिल, यहां पर एक साइकिल कंप्लीट हुई और उसके बाद ये दूसरी साइकिल। इसी तरीके से साइकिल्स चलती हैं। एक्स एक्सेस पे होता है टाइम, वाई एक्सेस पे होता है करंट। ये वैल्यू कहलाती है पीक वैल्यू ऑफ करंट आई नॉट। इसे हम एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। अल्टरनेटिंग करंट पीरियोडिकली अपनी डायरेक्शन चेंज करता है और उसका मैग्नीट्यूड भी लगातार समय के साथ बदलता चला जाता है। आप ये देख ही रहे होंगे कि एक साइकिल में करंट की डायरेक्शन कैसे चेंज हुई, पहले पॉजिटिव थी फिर निगेटिव। ये टी टाइम पीरियड है, T/2 पर करंट की वैल्यू 0 हो गई और उसके बाद डायरेक्शन चेंज हो गई और ये साइकिल रिपीट होती रहती है। जो करंट की इक्वेशन होती है I = I0 sin ω t और अल्टरनेटिंग ईएमएफ की इक्वेशन होती है E = E0 sin ω t। सेम इक्वेशन कॉस में भी होती है, लेकिन आपको 95% केसेस में यही इक्वेशन मिलेगी न्यूमेरिकल में और थ्योरी में। कॉस में कर्व ऐसा होता है, देखो एक्स एक्सेस की तरफ क्या होता है, एक्स एक्सेस पे टाइम, वाई एक्सेस पे करंट। इक्वेशन अगर कॉस में होगी तो टाइम t = 0 पे मैक्सिमम वैल्यू होगी और ये आपकी एक साइकिल पूरी हो गई। यह है I0 और नीचे ये हो गया -I0। इक्वेशन हो जाएगी I = I0 cos ω t। अल्टरनेटिंग ईएमएफ की हो जाएगी E = E0 cos ω t। ओमेगा क्या होती है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है ओमेगा। सही है, ये हम पढ़ चुके हैं बच्चों पिछले लेक्चर में, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पिछला लेक्चर आप इसी प्लेलिस्ट में देख लें। लेक्चर का नाम है अल्टरनेटिंग करंट इंट्रोडक्शन, ठीक है। उस लेक्चर को आप जरूर देख लें। इसे रब कर देते हैं। अब हम शुरू करने जा रहे हैं एवरेज वैल्यू एंड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो चलो शुरू करें। हेडिंग डालते हैं एवरेज वैल्यू, एवरेज, और इसको मीन भी कहते हैं, मीन भी कहते हैं, एवरेज या मीन। वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। हेडिंग डाल लो बच्चों। हम बात करेंगे करंट की एक साइकिल की। एक साइकिल यानी कि अगर हम करंट और टाइम में एक ग्राफ बनाते हैं, एक साइकिल का अर्थ हुआ ये, ठीक है, 0 से t। अगर हम एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट देखें तो ये एक साइकिल में एवरेज वैल्यू 0 होगी। क्यों भाई, जितनी पॉजिटिव है करंट की वैल्यू उतनी ही निगेटिव है। तो एवरेज वैल्यू कितनी हो जाएगी अल्टरनेटिंग करंट की, वो हो जाएगी 0। इसलिए हम जो एवरेज वैल्यू निकालते हैं हम हाफ साइकिल में निकालते हैं।
0 से t/2, यानी इतने पोर्शन में हम एवरेज वैल्यू निकालेंगे, इतने पोर्शन। सही है। अब हम इसकी डेरिवेशन करेंगे। ये तो हमें बच्चों पता ही है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, I0। ये पीक वैल्यू होती है जिसे हम एम्पलीट्यूड भी कहते हैं। तो जो आपकी डेरिवेशन निकल के आएगी एवरेज वैल्यू, या उसे मीन वैल्यू भी कहो, ये आती है 2/पाई टाइम्स I0, या इक्वल टू 2/पाई को सॉल्व करोगे तो 0.637 I0। इसका बहुत यूज होगा न्यूमेरिकल में, लेकिन पहले हम इसकी डेरिवेशन को समझ लेते हैं। चलो इसे रब कर देते हैं और अपनी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। ये दो बातें आप यहां पर लिख लो। इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होती है करंट की, I = I0 sin ओमेगा टी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि एक कंप्लीट साइकिल में एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू 0 होती है। तो ये लिख लो I एवरेज या I मीन = 0 फॉर 1 या फॉर अ कंप्लीट साइकिल, वो चाहे 1 हो या 2 हो या 100 हो, फॉर अ कंप्लीट साइकिल, फॉर अ कंप्लीट साइकिल। बच्चों मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा कि जब y फंक्शन है टाइम t का और हमें y की एवरेज वैल्यू निकालनी है, एवरेज वैल्यू को डिनोट करते हैं हम ऐसे, y एवरेज = y बार। तो ये हम निकालते हैं इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन dt अपॉन इंटीग्रेशन dt। ये आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। हम यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे करंट की एवरेज वैल्यू निकालने के लिए। तो एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, स्मॉल आई से डिनोट करेंगे, I एवरेज = इंटीग्रेशन I dt अपॉन इंटीग्रेशन dt। I डिपेंड कर रहा है टाइम t पे, मीन्स I इज अ फंक्शन ऑफ t। और लिमिट क्या होगी, हम इसे ले रहे हैं फॉर अ हाफ साइकिल। फुल साइकिल के लिए तो पता है हमें 0 होती है, तो हाफ साइकिल लेंगे। एवरेज वैल्यू ऑफ AC फॉर हाफ साइकिल। हाफ साइकिल में टाइम की क्या लिमिट होगी, t की लिमिट क्या होगी, 0 से t/2। तो यहां लिखो 0 से t/2। छोटा बन गया, रुको, यहां AC आ गया, 0 से t/2। आ रहा है ना बच्चों समझ में। और यहां भी होगी 0 से t/2। इसे पूरा रब कर देते हैं, 0 से t/2 dt। इस तरीके से निकालेंगे हम एवरेज वैल्यू। ये आप नोट डाउन कर लो फटाफट, मैं इसे फिर रब करता हूं। कितने सेकंड में नोट डाउन करोगे, 4 सेकंड में। ओके, 1 2 3 4 रब। तो I एवरेज क्या हुआ, इंटीग्रेशन 0 से t/2 I dt अपॉन इंटीग्रेशन 0 से t/2 dt। I की जगह रख देंगे I0 sin ओमेगा t। I एवरेज =
इंटीग्रेशन 0 से t बाय 2 आई नॉट साइन ओमेगा t अपॉन dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t, लिमिट लगा दो 0 से t बाय 2। t होता है टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो t बाय 2 क्या हो जाएगा, पाई अपॉन ओमेगा। तो लिमिट चेंज कर दो 0 से पाई अपॉन ओमेगा, तो आई एवरेज हो जाएगा आपका 0 से पाई बाय ओमेगा आई नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाय टी 0 से पाई बाय ओमेगा। दिख रहा है ये आपको दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हैं। अब ये बच्चों क्लियरली दिख रहा होगा, t की लिमिट है 0 से पाई बाय ओमेगा। नोट डाउन कर लो, ऊपर से रब कर रहा हूं, पॉज करके कर लो। चलो अब यहां पर हमें इंटीग्रेट करना होगा साइन ओमेगा टी, क्योंकि आई नॉट क्या है, वो पीक वैल्यू है करंट की, डेट इज कांस्टेंट। तो हमारा आई एवरेज हो जाएगा, आई एवरेज इज इक्वल टू आई नॉट तो बाहर ले लो, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाय ओमेगा साइन ओमेगा टी, यहां dt लिखना रह गया, dt अपॉन लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा पाई बाय ओमेगा माइनस 0, यानी पाई बाय ओमेगा, पाई बाय ओमेगा। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा। याद है ना, यहां देखो इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। ओमेगा कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आई नॉट, ये ओमेगा ऊपर चला जाएगा आई नॉट के साथ, इंटू ओमेगा बाय पाई माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, लिमिट 0 से पाई बाय ओमेगा। इसे नोट कर लो, दिस इज इक्वल टू, ये ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर आ गया, बाहर आके इससे कट जाएगा ओमेगा से ओमेगा, तो ये हो गया आई नॉट बाय पाई माइनस कॉस ओमेगा टी इंटू 0 से पाई बाय ओमेगा। लिमिट रख दो, आई नॉट बाय पाई माइनस कॉस ओमेगा टी की जगह पाई बाय ओमेगा इंटू माइनस ऑफ माइनस कॉस टी की जगह 0 रखोगे तो ये हो गया 0। सही है, आ गया समझ में? देखो इसे नोट डाउन करो, ये हो जाएगा आपका आई नॉट बाय पाई आई नॉट बाय पाई माइनस कॉस, ये कैंसिल ओमेगा से ओमेगा पाई, माइनस ऑफ माइनस कॉस 0। बिल्कुल सही, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, मैथमेटिक्स है। ऊपर से रब कर दिया, नोट डाउन करते रहा करो, ठीक है। हर बार याद दिलाना भी तो मुश्किल हो जाता है भाई, इतना फोकस करते हैं पढ़ाई करते वक्त, ये याद दिलाना बहुत मुश्किल है कि नोट डाउन कर लो। वीडियो में पीछे जाके नोट डाउन कर सकते हो या हाथों हाथ।
ये हम क्या निकाल रहे हैं, आई एवरेज, आई एवरेज, आई मीन भी बोलते हैं इसे। सो आई एवरेज इक्वल टू कॉस पाई क्या होता है बताओ, कॉस पाई होता है -1, तो यहां हो जाएगा माइनस ऑफ -1। चलो लिख लेते हैं आई नॉट बाय पाई, यहां हो जाएगा माइनस ऑफ -1 इसलिए +1, और यहां माइनस, ये बड़ा ब्रैकेट बनेगा, गंदा हो गया भाई बोर्ड, तो ये हो जाएगा +1 और यहां माइनस cos 0 is 1, तो यहां -1, तो ये हो गया 1 + 1 विच इज 2। तो आपका आ गया आई एवरेज इक्वल टू 2 टाइम्स आई नॉट बाय पाई। ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, कई बार दे रखा होगा आई मीन, आई एवरेज की जगह वर्ड यूज होगा आई मीन, तो हम लिख लेते हैं आई मीन इक्वल टू 2/पाई आई नॉट, यानी कि जो आई मीन या आई एवरेज है वो 2/पाई टाइम्स ऑफ पीक वैल्यू ऑफ करंट है, यानी एम्पलीट्यूड के बराबर है। नहीं बराबर नहीं, इसका क्या अर्थ हुआ, जो ये आई एवरेज और आई मीन है ये 2/पाई टाइम्स ऑफ पीक वैल्यू ऑफ करंट है, यानी कि एम्पलीट्यूड 2/पाई टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड है। आ गई ये बात समझ में, इजी डेरिवेशन है। इसे आप अगर सॉल्व करोगे 2/पाई को तो ये आएगा 0.637 टाइम्स आई नॉट, 0.637 टाइम्स आई नॉट। ये फॉर्मूला मेमोराइज करना पड़ेगा आपको, सही है, कुछ चीजें मेमोराइज भी करनी पड़ती हैं। तो ये चीज अपने दिमाग में बैठा लो, दैट एवरेज वैल्यू और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज 2/पाई टाइम्स ऑफ द पीक वैल्यू, सही है। चलो अब नोट कर लो, 1 2 3 पॉज करके नोट करो, मैं रब कर रहा हूं। बच्चों इस वीडियो लेक्चर में मैंने एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू की डेरिवेशन करा दी। अब ये जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है इसके लिए दूसरा वीडियो लेक्चर बना रहा हूं, क्योंकि ये वीडियो लेक्चर नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा और आपका फिर डाटा ज़्यादा यूज होगा। खैर डाटा तो उतना ही यूज होगा मुझे पता है, लेकिन शॉर्ट वीडियोस जो होते हैं उनको देखना थोड़ा इजी होता है, और कहते भी हैं कि हर 15 मिनट के बाद एक छोटा सा ब्रेक ले लेना चाहिए। तो आप ये वीडियो देखो, छोटा सा ब्रेक लो, छोटा सा क्या अर्थ है कि 5 मिनट का ब्रेक लो और उसके बाद रूट मीन स्क्वायर का वीडियो देखना, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में तो आपको बाय बोल रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब करा लो भाई, इतने वीडियो बना चुका हूं, उतने सब्सक्राइबर मिल नहीं रहे हैं, तो कुछ सपोर्ट करो जिससे मोटिवेशन हो, इसे सब्सक्राइब करा लो। तो ठीक है बच्चों, इस वीडियो में बाय। अब दूसरा वीडियो स्टार्ट करने वाला हूं।